नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं सर्टिफाइंग सर्जन के कार्यों के ऊपर। सर्टिफाइंग सर्जन यानी कि प्रमाण पत्र देने वाला एक अधिकारी। कौन सा प्रमाण पत्र? स्वास्थ्य संबंधित प्रमाण पत्र देने वाला अधिकारी। यह एक क्वालिफाइड चिकित्सक होता है जिसे राज्य शासन द्वारा नियुक्त किया जाता है ताकि वह फैक्ट्रियों में काम करने वाले श्रमिकों के स्वास्थ्य की स्थिति की जांच कर सके और स्थितियों को प्रमाणित कर सके। अब इसके बारे में कहाँ पे दिया हुआ है? तो राज्य शासन क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को फैक्ट्री एक्ट के तहत सर्टिफाइंग सर्जन नियुक्त कर सकता है। इनके लिए कुछ सीमाएं भी निर्धारित है कि एक सर्टिफाइंग सर्जन नियुक्ति आदेश के अनुसार किसी एक सीमित स्थान के लिए या किसी एक प्रकार की फैक्ट्री के लिए कार्य करे। सर्टिफाइंग सर्जन को डेलीगेशन पावर्स भी दिए हुए हैं। ये सर्टिफाइंग सर्जन किसी एक अन्य क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर को अपने किसी एक कार्य को किसी एक विशेष समयावधि तक करने के लिए प्राधिकृत कर सकते हैं, अथराइज कर सकते हैं। इस हेतु उन्हें शासन से पूर्वानुमति लेनी होगी। इस हेतु शासन भी अपनी कुछ शर्तें लगा सकता है। अब ये जो अथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो भी एक सर्टिफाइंग सर्जन की ही श्रेणी में रहेगा। अब कौन इन पदों को प्राप्त कर सकते हैं, इन पे भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। सर्टिफाइंग सर्जन या सर्टिफाइंग सर्जन द्वारा अथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर बनने में इस प्रकार के लोगों का निषेध है। किन लोगों का? अगर वो फैक्ट्री का अधिभोगी है तो, दूसरा फैक्ट्री में उसका हित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ हो, या फिर किसी फैक्ट्री में किसी प्रोसेस में उसका हित जुड़ा हो, या फैक्ट्री से रिलेटेड किसी बिजनेस में उसका हित जुड़ा हो, या फैक्ट्री से संबंधित किसी पेटेंट में उसका हित जुड़ा हो, या किसी मशीनरी में उसका कोई हित जुड़ा हुआ हो, या किसी फैक्ट्री में वह कार्यरत हो। तो इस प्रकार के व्यक्तियों को सर्टिफाइंग सर्जन के रूप में नियुक्ति नहीं दी जा सकती। न ही सर्टिफाइंग सर्जन इस प्रकार के व्यक्ति को अथराइज कर सकता है अपने कार्यों को करने के लिए। लेकिन इस प्रकार की समस्या आने पर भी राज्य शासन को ये पावर होता है कि वह ऐसे लोगों को भी लिखित में छूट प्रदान करते हुए एक सर्टिफाइंग सर्जन के रूप में नियुक्त कर सकती है, या फिर उसके अधीनस्थ अथराइज्ड व्यक्ति है उसके रूप में मान्यता प्रदान कर सकती है। तो इस प्रकार के छूट देने की पावर राज्य शासन के पास है। अब हम देखते हैं कि सर्टिफाइंग सर्जन के क्या कार्य होते हैं। सबसे पहला तो है कि फैक्ट्री एक्ट के तहत जो 15 वर्ष से 18 वर्ष के लोग हैं जिनको कि काम में नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन ऐसे लोगों के स्वास्थ्य की जांच करना और उन्हें उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रदान करना ये सर्टिफाइंग सर्जन का ही कार्य होता है। और जो भी खतरनाक कार्यों में या खतरनाक प्रक्रियाओं में या हजार्डस इंडस्ट्रीज में जो नियुक्त हैं, ऐसे लोगों का निरीक्षण करना, परीक्षण करना, ये कार्य भी सर्टिफाइंग सर्जन का है। किसी विशेष प्रकार की फैक्ट्रियों में या किसी विशेष श्रेणी की फैक्ट्रियों में मेडिकल गतिविधियों का सुपरविजन करना। किस प्रकार की फैक्ट्रियों में? जहाँ की ऑक्यूपेशनल रोग या व्यवसायजन्य रोग होने की संभावना हो, ऐसे फैक्ट्रियों में। या दूसरा, कोई नया सामान कहीं पे आया हो या कोई नई प्रक्रिया का इस्तेमाल किसी फैक्ट्री में किया जा रहा हो जिससे कि श्रमिकों का स्वास्थ्य दुष्प्रभावित होने की संभावना हो। जहाँ किसी कार्य में किशोर उम्र के बालकों की नियुक्ति की संभावना हो और उनका स्वास्थ्य खराब होने की संभावना हो। छत्तीसगढ़ कारखाना नियम में भी सर्टिफाइंग सर्जन के दायित्वों के बारे में वर्णन दिया हुआ है। अगर कोई एडोलसेंट यानी कि 15 से 18 वर्ष के बीच का किशोर किसी फैक्ट्री में काम करने के लिए अप्लाई करता है, या कोई किशोर या उसके पालक सर्टिफाइंग सर्जन के पास किसी फैक्ट्री में काम के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट प्राप्त करने हेतु अप्लाई करते हैं, तो उसे फिटनेस सर्टिफिकेट सर्टिफाइंग सर्जन ही जारी करेगा, तभी वह वहाँ पर कार्य कर पाएगा। ऐसे किसी आवेदन के फैक्ट्री में आने पर अगर प्रबंधन को लगता है कि इसे मौका दिया जा सकता है, तो वह उस आवेदन की सूचना सर्टिफाइंग सर्जन को प्रदान करेगा। यह सर्टिफाइंग सर्जन उस किशोर के फिटनेस की जांच हेतु जगह और समय निश्चित करेगा और फैक्ट्री मैनेजमेंट को आवश्यक व्यवस्था हेतु लिखित नोटिस देगा। अगर सर्टिफाइंग सर्जन संतुष्ट हो जाता है तो वह फिटनेस सर्टिफिकेट जारी कर देगा। किशोर वय के लोगों के लिए फॉर्म 5 में फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करना होता है और हजार्डस इंडस्ट्रीज के लिए फॉर्म 32 में फिटनेस सर्टिफिकेट जारी होगा। इन फॉर्म को भरने के बाद श्रमिक के बाएं हाथ का अंगूठे का निशान इस फॉर्म पर लिया जाएगा
और फिर अपने हस्ताक्षर से सर्टिफाइंग सर्जन इस फिटनेस सर्टिफिकेट को जारी करेगा। इस प्रकार से जारी किए गए फिटनेस सर्टिफिकेट के काउंटर पार्ट को सर्टिफाइंग सर्जन अपने पास कम से कम 2 वर्ष तक सुरक्षित रखेगा। इस प्रकार से जारी किया गया सर्टिफिकेट 12 माह तक ही वैध होगा। अगर सर्टिफाइंग सर्जन को यह लगता है कि किसी किशोर का स्वास्थ्य खराब हो रहा है तो वह इस सर्टिफिकेट को कभी भी रद्द कर सकता है। अगर इस प्रकार से फिटनेस सर्टिफिकेट जो जारी हुआ है वह गुम हो जाए तो दूसरी प्रति के लिए किशोर सर्टिफाइंग सर्जन के पास आवेदन कर सकता है और उसे डुप्लीकेट प्रति इस प्रकार से लिखा हुआ दूसरी प्रति जारी किया जाएगा। जब ये नया डुप्लीकेट फॉर्म 5 जारी किया जाएगा तो उसके काउंटर पार्ट में भी डुप्लीकेट इस प्रकार से लिख करके फिर मेन पार्ट को जारी कर दिया जाएगा। जिन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को सर्टिफाइंग सर्जन के द्वारा अपने किसी कार्य को करने के लिए अथराइज किया गया है, उनके सर्टिफिकेट पर और उसके काउंटर फाइल पर ऊपर में लाल स्याही से प्रोविजनल ये शब्द लिखा हुआ होगा या स्टैंप लगा होगा। अगर किसी किशोर का फिटनेस सर्टिफिकेट सर्टिफाइंग सर्जन वापस लेता है तो सर्टिफिकेट और उसके काउंटर फाइल में रिवोक्ड या निरस्त शब्द अंकित या स्टैम्प कर देगा। प्रत्येक प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सर्टिफाइंग सर्जन को राज्य शासन द्वारा निर्धारित दर भुगतान किए जाने योग्य होगा। राज्य शासन द्वारा निर्धारित आदेश के अनुसार प्राप्त शुल्क को पूरा या उसके कुछ हिस्से को राज्य शासन के कोष में सर्टिफाइंग सर्जन द्वारा प्रत्येक 3 माह में जमा कराया जाएगा और जमा कराते समय राजस्व हेड 230-104 का वह प्रयोग करेगा। मुख्य कारखाना निरीक्षक के आग्रह पर सर्टिफाइंग सर्जन किसी फैक्ट्री या किसी प्रकार की फैक्ट्री में कोई विशेष वर्णन युक्त फैक्ट्री में निर्देशित प्रकार का परीक्षण करेगा, निरीक्षण करेगा और रिपोर्ट बनाएगा। ये किस प्रकार के क्षेत्र हो सकते हैं? जहाँ की व्यवसायजन्य बीमारियों के मामले आए हों या चल रहे निर्माण प्रक्रियाओं की प्रकृति से या कार्य परिस्थितियों से ऐसा विश्वास करना तर्क संगत बैठता हो कि वहाँ पर कुछ व्यवसायजन्य रोगी हो सकते हैं। या फिर दूसरा है निर्माण प्रक्रिया या सामग्रियों में ऐसे परिवर्तन किए गए हों जिससे कि कामगारों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ने की संभावना हो। अगला है किशोर व बालकों का नियोजन किया गया हो या किए जाने की संभावना ऐसे कार्यों में हो जो कि उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। अगला खतरनाक प्रक्रियाओं वाले कारखानों में हजार्डस इंडस्ट्रीज में सर्टिफाइंग सर्जन निरीक्षण के लिए भ्रमण करेगा। उसके लिए निर्धारित क्षेत्र के अंतर्गत निर्धारित कारखानों में वह जाएगा जिसकी फ्रीक्वेंसी कारखाना नियमों में लिखित अनुसार होगी। कारखाना निरीक्षण के दौरान किसी श्रमिक का स्वास्थ्य परीक्षण करके परिणाम को एक रजिस्टर में, जिसे कि हेल्थ रजिस्टर कहते हैं, उस पर अंकित करेगा। इस हेतु कारखाना नियम में प्रारूप क्रमांक 21 निर्धारित है जिसमें कि किस प्रकृति का टेस्ट किया गया और उसका क्या रिजल्ट रहा आदि अंकित होगा। यह रजिस्टर कारखाना प्रबंधक के पास रहेगा और सर्टिफाइंग सर्जन या कारखाना निरीक्षक के मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जाएगा। अगर सर्टिफाइंग सर्जन को किए गए निरीक्षणों के परिणाम स्वरूप लगता है कि कोई कर्मी स्वास्थ्यगत कारणों से अपने कार्य हेतु फिट नहीं है तो वह उस कर्मी को उस काम से उतनी अवधि के लिए निलंबित कर सकता है जितना कि वह उचित समझे। इस प्रकार से उस कार्य से हटाए गए व्यक्ति को उस कार्य पर दोबारा तब तक नहीं रखा जाएगा जब तक कि सर्टिफाइंग सर्जन लिखित में अनुमति न दे दे। कारखाना प्रबंधक सर्टिफाइंग सर्जन के किसी भी प्रक्रिया के निरीक्षण हेतु सारी व्यवस्थाएं करेगा जिसमें कि व्यक्ति कार्यरत हो या काम में लिए जाने वाले हों। सर्टिफाइंग सर्जन किसी कारखाने में जिस प्रकार का चिकित्सा परीक्षण करना चाहे तो कारखाना प्रबंधक इस प्रकार की व्यवस्थाएं करेगा। एक साफ सुथरा कक्ष जो कि हवादार हो, अच्छी तरह प्रकाशित हो, जिसमें एक स्क्रीन लगा हो और राइटिंग टेबल, राइटिंग लिखने हेतु सामान और कुर्सियां भी रखी हुई हों। अब छत्तीसगढ़ कारखाना नियम में हेल्थ चेकअप के लिए कुछ नियम बताए गए हैं। नियम क्रमांक 131 में 131 पहला कि जो हजार्डस इंडस्ट्रीज हो वहाँ बिना किसी पूर्वाग्रह के यहाँ बताए जा रहे सारे नियम लागू होंगे। फैक्ट्री मेडिकल ऑफिसर द्वारा ऐसे कारखाने में कार्य आरंभ करने से पूर्व कारखाने में उपलब्ध स्वास्थ्यगत खतरों के संबंध में कर्मी की वर्तमान स्थिति एक बार सुनिश्चित करेगा। तत्पश्चात जितनी अवधि में मेडिकल ऑफिसर आवश्यक समझे उतनी अवधि बाद पुनः स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। कार्य में नियोजन से पूर्व
और उसके बाद निश्चित समयावधि में होने वाले चिकित्सा परीक्षण का रिकॉर्ड हेल्थ रजिस्टर में रखा जाएगा, जो कि कारखाना नियम के प्रारूप 21 में दिया हुआ है। कोई भी व्यक्ति जो कारखाने में कार्य आरंभ कर रहा है उसे पहले फैक्ट्री मेडिकल ऑफिसर से फॉर्म 32 में फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होगा। यदि किसी व्यक्ति को मेडिकल ऑफिसर अनफिट घोषित करता है तो उस व्यक्ति को अधिकार है कि वह इसके विरोध में कारखाना निरीक्षक यानी फैक्ट्री इंस्पेक्टर के पास आवेदन करे। कारखाना निरीक्षक इस मामले को सर्टिफाइंग सर्जन के पास अग्रेषित करेगा, जिसका अभिमत फाइनल माना जाएगा। अगर कोई फैक्ट्री इंस्पेक्टर एक सर्टिफाइंग सर्जन भी है तब तो वह इस मामले में स्वयं निर्णय ले सकता है। अगर कारखाना चिकित्सा अधिकारी किसी कर्मी में उसके कार्य परिस्थितियों के हिसाब से व्यवसायजन्य रोग के लक्षण की खोज करता है या किसी व्यक्ति को कार्य परिस्थिति के अनुसार स्वास्थ्यगत कारणों से किसी कार्य के अयोग्य पाता है तो वह तुरंत इसकी सूचना सर्टिफाइंग सर्जन को देगा, जो कि उस कर्मी को चिकित्सा परीक्षण कराएगा और अपने निष्कर्ष की सूचना कारखाना अधिभोगी को 30 दिवस के भीतर प्रदान करेगा। अगर सर्टिफाइंग सर्जन यह पाता है कि इस प्रकार के कर्मी के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए उसे कार्य क्षेत्र से दूर करना है तो वह ऑक्यूपायर को इस हेतु निर्देशित करेगा। यदि वह कर्मी पूरी तरह से कार्य के अयोग्य नहीं है तो इस प्रकार के कर्मी को किसी वैकल्पिक कार्य क्षेत्र में नियुक्त किया जाएगा और अगर वह कार्य के पूर्णतः अयोग्य हो चुका है तो फिर उसे उचित पुनर्वास प्रदान किया जाएगा। सर्टिफाइंग सर्जन किसी कर्मी की हजार्डस इंडस्ट्रीज में कार्य करने हेतु योग्यता सुनिश्चित करने के लिए या किसी कर्मी के स्वास्थ्य की स्थिति जांचने के लिए स्वयं भी किसी कर्मी के स्वास्थ्य की जांच कर सकता है। किसी हजार्डस इंडस्ट्रीज में स्वास्थ्यगत कारणों से अनफिट घोषित किया हुआ व्यक्ति तभी उस प्रकार की प्रक्रिया में नियोजित किया जाएगा जबकि उसके पास सर्टिफाइंग सर्जन का फिटनेस सर्टिफिकेट हो एवं हेल्थ रजिस्टर में इसको अंकित किया जाए। अगर कारखाना निरीक्षक को यह आवश्यक लगे तो वह किसी भी कर्मी को सर्टिफाइंग सर्जन के पास चिकित्सा परीक्षण हेतु भेज सकता है। अगर कारखाना निरीक्षक स्वयं सर्टिफाइंग सर्जन भी है तब वह स्वयं चिकित्सा परीक्षण कर सकता है। इस मामले में सर्टिफाइंग सर्जन का ओपिनियन ही अंतिम माना जाएगा। चिकित्सा परीक्षण हेतु आवश्यक शुल्क का वहन फैक्ट्री ऑक्यूपायर के द्वारा किया जाएगा। इस नियम के तहत कराया गया मेडिकल एग्जामिनेशन या केंद्र या राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी भी मेडिकल सर्वे में अपेक्षित मेडिकल इन्वेस्टिगेशन को करवाने से कोई भी श्रमिक मना नहीं कर सकता। तो मित्रों, ये रहे सर्टिफाइंग सर्जन के दायित्व और मेडिकल ऑफिसर के दायित्व। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर सकते हैं और अपने मित्रों को भी शेयर कर सकते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते जी, जय हिंद।